नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक हीलिंग आप सब लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी की सारी नेगेटिविटी सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी निकल के आई है दोस्तों। अब देखते हैं आज का जो दूसरा कार्ड है। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज़ अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। ये एक कहीं ना कहीं रिलीफ का संकेत दे रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। एक बहुत पावरफुल कार्ड है दोस्तों। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है और यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो ये चारों कार्ड्स आए हैं, ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेशन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है जो इस ओर इशारा कर रही है कि जो भी आपके अगेंस्ट लोग हैं, जो भी साजिश करने वाले लोग हैं, जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, इस समय हालत ऐसी है कि इनकी ताबड़तोड़ धुलाई चल रही है और छुपाने की कोशिश जारी है। ये बाहर नहीं उन बातों को आने देना चाहते। ऑब्वियस सी बात है, देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। वो नहीं चाहते कि बेइज्जती हो इनकी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बहुत महान, बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा दिखा रखा था। लेकिन हालत ऐसी हो गई है कि अगर ये बातें बाहर आईं, हो सकता है आपको पता भी हो, और नहीं पता तो आने वाले दिन में शायद आपको पता भी चल जाएंगी। इनकी हालत हो गई है ख़राब। चाहे किसी न किसी चक्कर में ये लपेटे गए हैं, यानी किसी ने किसी और के साथ भी इन्होंने या तो ऐसे बदसलूकी की है या बदतमीज़ी की है, या जैसे इनकी आदत है, क्योंकि ये सेल्फिश टाइप के इंसान है तो हर जगह अपने मतलब से जुड़ते हैं। तो हो सकता है इन्होंने किसी के साथ सेल्फिश के मतलब अपने काम के लिए ये जुड़े रहे होंगे, लेकिन कहीं इन्होंने किसी ऐसे इंसान को धोखा दिया है या कुछ ऐसा बोला है जिसके वजह से किसी ने इनके खिलाफ़ ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाया है, कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपके विरोधियों के लिए।
यानी जिसने आपको परेशान किया, जिसके वजह से आपने इतनी सारी समस्याएं झेली, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, कहीं ना कहीं उस इंसान के जीवन में कोई बहुत बड़ा इशू मुझे दिख रहा है बनता हुआ, और किसी थर्ड पर्सन के द्वारा ये इशू उनके जीवन में क्रिएट हुआ है। जैसे मैंने बताया कि किसी पर्सन को या तो इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला है, कुछ ऐसा किया है कि उस व्यक्ति ने फिर इनकी अच्छे से क्लास लगा दी है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ इसने आप ही के साथ गलत नहीं किया, इसकी आदत ही ऐसी है, ये इसने और भी लोगों के साथ ऐसे गलत किया है, और कहीं ना कहीं इनके बराबरी वाला अब इनको मिल गया है। कोई ऐसा व्यक्ति इनको मिल गया है, किसी ऐसे व्यक्ति से ये टकरा गए हैं जिसने इनकी ऐसी की तैसी करके रख दी है। हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, किसी तरीके का कोई कंप्लेंट हुआ हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, या तो सामाजिक लेवल पर, चाहे सोसाइटी में कहीं मीटिंग बुलाकर इनको कहीं ना कहीं जैसे बेइज्जत किया गया हो, कुछ सुनाया गया हो, लेकिन इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई है तो साफ दिख रहा है। यानी कि जो एनर्जी है वो क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि इनकी हालत है ख़राब। आइए अब यहाँ पे सबसे पहले कार्ड को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आया योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है, और सबसे पहले जो एनर्जी सामने आ रही है वो ये कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके विरोधी इस समय अंदर से बहुत बड़े प्रेशर में कहीं ना कहीं है। बाहर से चाहे वो कितना भी स्ट्रांग दिखने की कोशिश करें, लेकिन सच ये है कि उनकी जो हिम्मत है वो बार बार टेस्ट हो रही है। देखिए दोस्तों, यही सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके जीवन में थी। यानी आपके जो रिश्ते थे, जो नाते थे, ऐसा भी वक्त आया जब एक बहुत टेस्टिंग पीरियड आपके जीवन में चला है। चाहे फिर वो आपका पार्टनर हो या परिवार में सदस्य हो, ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के लड़ाइयाँ लगवाई गई, डिफरेंसेस क्रिएट किए गए इसी इंसान के द्वारा। ऐसा लग रहा है कि जैसे घर परिवार की जो सुख शांति थी उसमें आग लगाने का काम इन्होंने किया, जिसके वजह से आपके जो भी रिश्ते नाते हैं, बहुत ही टेस्टिंग टाइम आपका एक ऐसा पीरियड था, बहुत ही टेस्टिंग पीरियड ये था जिसमें कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि परिवार में वापस एक दूसरे पे ट्रस्ट कैसे बन पाएगा एक दूसरे का। क्योंकि बहुत सी बातें इन्होंने लड़ाने बझाने की कोशिश की, कुछ ऐसी आग इन्होंने लगाई घर परिवार में कि एक दूसरे से झगड़े हो जाएं, लड़ाइयाँ हो जाएं, दूरी पैदा हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि परिवार में काफ़ी बड़ा कलेश पैदा हुआ, और ये कलेश पैदा करने वाला यही व्यक्ति है। ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, साफ दिख रहा है इन्होंने हर एंगल से कोशिश की कि घर में जो शांति और सुकून है वो ना बना रहे, जो एक स्थिरता बनी हुई है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो लड़ाई लगवाने का काम इन्होंने किया है आपके घर में। कहीं ना कहीं इन्होंने ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का भी यूज़ किया है, तंत्र मंत्र के द्वारा इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास किया कि घर की जो सुख और शांति है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो जाए। ठीक यही जो दौर आपने अपने जीवन में देखा है, अब जिसके वजह से ये सब कुछ आपने देखा, कहीं ना कहीं अब कर्मों का फल उनको प्राप्त होना शुरू हो चुका है। अब उनके खुद के जीवन में हर एक चीज़ उनका इम्तहान जैसे ले रही है। इस समय यूनिवर्स हर मोड़ पर आपके दुश्मनों का इम्तहान ले रहा है, चाहे फिर वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे बाहर किसी से इनके संबंध हो, चाहे वो मित्र हों, कोई भी हो, हर जगह अब इनके जीवन में जैसे टेस्ट चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके खिलाफ जो भी प्लान्स, ट्रिक्स या हिडन इंटेंशंस रखी थी, उन्हें पूरा करने के लिए ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट सामने आ जा रही है। क्योंकि ये भी बहुत रुकावटें डालते थे ना, इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था जब इन्होंने आपके जीवन में रुकावटें डाली, तब इनको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। जितना वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस समय, यानी आपके जो विरोधी हैं, उतना ही रास्ता मुश्किल होता जा रहा है इनके लिए। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स उन्हें एक तरह का जैसे टेस्ट, हर एक मोड़ पर इनका टेस्ट ले रहे हैं, और अब बारी इनकी है परीक्षा देने की। अभी तक इन्हें मज़ा आ रहा था ना, इनको लग रहा था कि इनके वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो कि आई भी, तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा था आपका टेस्ट लेकर, आपके लिए जैसे हर एक मोड़ पे टेस्ट आपका जैसे चल रहा था। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स इन्हें अब जैसे हर एक मोड़ पर इनका जो टेस्ट ले रही है, उससे इनकी हो गई है हालत ख़राब, क्योंकि अब मज़ा नहीं आ रहा ना, क्योंकि अब खुद एग्जामिनेशन में बैठ के अब परीक्षा अब खुद देनी पड़ रही है। और ये परीक्षा ऐसी नहीं है कि इसमें पास हो गए, फेल हो गए, तो ये कोई
स्कूल या कॉलेज की बात है, ये जीवन है, ये लाइफ है, जो असली डिसीजंस है, जहाँ रिश्ते जुड़े हुए हैं, जहाँ पूरी जीवन भर की मेहनत दांव पे लगी हुई है, चाहे वो मनी फाइनेंसेस हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। अब इनको समझ में आ रहा है कि ये सब मजाक नहीं होता, ये सब सीरियस चीज़ें हैं। और दूसरों को परेशान करना, दूसरों को के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना जो कि आपके साथ इन्होंने किया, तो इनको उस चीज़ का अंदाज़ा था नहीं। अब जब खुद हर एक कदम पर इनको टेस्ट की तरह, एग्ज़ाम की तरह हर चीज़ पास करना पड़ रहा है और रुकावटें अब इनके जीवन में आ रही हैं, अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो खेल खेला था वो बहुत गंदा खेल था। दोस्तों, अब इनकी हर सोच, हर एक्शन और हर इंटेंशन का हिसाब लिया जा रहा है अच्छे से, और इसी वजह से ये बहुत बेचैन है, गुस्से में है, बिल्कुल लाल लाल आंखें हो रखी हैं इस समय। हालत मतलब इनकी शक्ल देखने लायक है इस समय। अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। कई बार उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन अगले ही पल जो परिस्थितियां हैं वो पलट जाती हैं। यानी इनके सामने जो अभी तक जिस भ्रम में ये जी रहे थे, जिस इल्यूजन में ये जी रहे थे, वो सारा इल्यूजन अब टूट रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत ईगोइस्टिक है। ये नार्सिसिस्ट पर्सन है, बहुत नार्सिसिस्ट है, मैं हर चीज़ में। इसीलिए छुपाने की कोशिश जारी है इनकी। ये छुपा रहे हैं हर एक चीज़ को, क्योंकि बेइज्जती महसूस हो रही है इनको, और ये अपने डर, अपनी गलतियों और अपनी नाकामियों को लोगों के सामने आने नहीं देना चाहते। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें महसूस होने लगा है कि मामला इनके हाथों से काफ़ी आगे निकल चुका है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। यहाँ पर आया है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर की एनर्जी है। तो दोस्तों, ये कार्ड बहुत गहरी इमोशनल एनर्जी को लेकर आया है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों के जीवन में कोई पर्सनल मैटर, कोई इमोशनल बर्डन या कोई पुराना अनरिजॉल्व्ड इशू अब अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। कोई ऐसा भी मुद्दा लग रहा है जो पुराना था इनके जीवन में, वापस लौट आया है। कोई बड़ा एक्शन होता हुआ भी दिख रहा है इनके जीवन में इनके अगेंस्ट, चाहे फिर वो लीगल एक्शन ही क्यों ना हो। जिस बात को ये लंबे समय से दबा कर रखे हुए थे ना, वो अब कहीं ना कहीं सब बाहर निकल के आने वाली, क्योंकि अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती हैं। कई लोगों के लिए ये फैमिली मैटर भी हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप इशू भी हो सकता है, और किसी के लिए गिल्ट या रिग्रेट की फीलिंग। जो भी है, अब वो चीज़ें सरफेस पर आने वाली हैं। कहीं ना कहीं इनकी पारिवारिक चीज़ें वैसी नहीं है, यानी जो पारिवारिक इनकी जो स्थिति, जो ये दिखावा करते हैं, वैसा दिख नहीं रहा है। जो परिवार का माहौल है, वो चीज़ें भी बाहर निकल के आएंगी। क्योंकि जो दूसरों के परिवार को तोड़ने की कोशिश करे, दिन रात बुरा ही बुरा मनाए, दिन रात नेगेटिविटी फैलाने का काम करे, और ऐसी सब सोचिए ऑकल्ट प्रैक्टिसेस भी कहीं ना कहीं इन्होंने उसका प्रयोग किया आपको या आपके परिवार को टारगेट करने के लिए, तो खुद के जीवन में कहाँ से शांति रहने वाली है। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है दोस्तों कि ये अपने ही एक्शंस के परिणामों का सामना कर रहे हैं। पहले जो बातें उन्हें छोटी लगती थी, अब वही बातें उनके लिए बड़ी चिंता बन चुकी है। इनके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या जो किया वो सही था या नहीं था। और यही वजह है कि इनकी जो एनर्जी है वो पहले जैसी, अब मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा है इनके अंदर। जो कभी पहले बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, अब वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है इनके अंदर। इनका कॉन्फिडेंस अच्छे से टूट चुका है। अंदर एक इमोशनल वीकनेस कहीं ना कहीं पैदा हो रही है, जिससे वो दुनिया से कहीं ना कहीं छुपाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आपको पता ना चल जाए और लोगों को पता ना चल जाए, बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, फुल मून की एनर्जी सच को बाहर लाती है, उसे ये छुपा नहीं सकते। इसीलिए जो बात लंबे समय से दबाई गई थी, अब धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। कुछ और भी चीज़ें ऐसे रिवील होंगी जो हो सकता है अभी आपको पता भी ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन। दोस्तों, ये कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। ये दिखाता है कि अब कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। जितना वो सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते आ रहे हैं, उतना ही मामला और भी उलझता जा रहा है, और ऐसा लगता है जैसे बार बार उन्हें वही लेसन मिल रहा है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए स्ट्रगल और बढ़ रहा है। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी और हेल्पलेसनेस भी, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। कुछ लोग रातों की नींद खो रहे हैं,
क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक सब कुछ उनकी उम्मीद के अनुसार क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ विपरीत क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ साफ इशारा दे रहे हैं कि कुछ लड़ाइयाँ इंसान नहीं जीतता, वहाँ डिवाइन जस्टिस काम करती है। और यही कारण है कि उनकी ताबड़तोड़ धुलाई चल रही है। जो बातें वो छुपाना चाह रहे थे बड़े टाइम से, अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे, वही सारी चीज़ें अब बार बार सामने आने के मौके मतलब बन रहे हैं, ऐसे कि वो खुद आप सामने आके ही रहेंगे, चाहे कितनी कोशिश कर लें। जितना ये रेजिस्टेंस करते हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती है, और जितना ये वो सरेंडर करने के से कहीं ना कहीं बचते हैं, उतना ही जो प्रेशर है वो महसूस करते हैं। तो दिख रहा है कि अब इनसे संभाला नहीं जा रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। दोस्तों ये आखिरी कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। ये दिखाता है कि आपके विरोधी अभी केवल छोटी छोटी जीत और हार पर ध्यान दे रहे हैं। ये तत्काल परिणामों में इतने उलझ गए हैं कि बड़ी तस्वीर देख ही नहीं पा रहे कि आगे चल के इनके साथ और भी बुरा होने वाला है। देखिए ये कार्ड दो इशारा कहीं ना कहीं कर रहा है। जो पहला इशारा है वो आपके लिए, अगर हम देखें तो आपके लिए ये कार्ड ये इशारा दे रहा है कि हो सकता है अभी कोई चीज़ आपके मन मुताबिक ना चल रही हो सकता है आपका बिजनेस, आपका काम, आपकी जॉब आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार उतरी नहीं है जितना आप जैसा सोच रहे थे या चाह रहे थे। या ज़रूरी नहीं कि आपके काम से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है कि जिस रिश्ते में आप जैसा चाह रहे थे, हो सकता है वो रिश्ता वैसा आपको ना मिला हो, या जो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं उस एक्सपेक्टेशन पे वो पर्सन खरा नहीं उतर रहा है या नहीं उतर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब हर चीज़ का यहाँ पर दी एंड हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये सिर्फ अभी आज का, सिर्फ इस वक्त का सोच के मत चलिए, ये आगे चलकर एक बहुत ब्राइट फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं इशारा दिया जा रहा है आपको। हो सकता है अभी थोड़ी कठिनाइयाँ हो, थोड़े चैलेंजेस हो, ठीक यही चीज़ एप्लीकेबल होती है आप में से उन लोगों के लिए भी जो लोग किसी काम को लेकर परेशान है, सेटिस्फाइड नहीं है इतना अपने काम को लेकर, या किसी भी मैटर को लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं है अगर अपने लाइफ में अभी, तो ये कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अभी जो सामने, सिर्फ उसको देखकर कोई डिसीजन ना ले। आप चल बिल्कुल सही रास्ते पे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का रखना होगा आपको। हो सकता है अभी कुछ चीज़ों में आपको अभी तुरंत नहीं बेनिफिट दिख रहा है, लेकिन आगे चलकर जब आप देखेंगे वापस पीछे मुड़कर इस वक्त को, इस समय को, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आज जो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ रही है अपने जीवन में, जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, वो एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। जैसे कि एक हीरा है, एक हीरा कितना तपता है तब वो उतना ही जान लीजिए उसकी वैल्यू बढ़ती है, उतनी चमक अंदर आती है। ठीक वैसे ही अभी जो लाइफ में चैलेंजेस है, आप एक हीरे की तरह हो। आप अभी जितना भी तप रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये सब वेस्ट जाने वाला है, ये सब वर्थ इट होगा। जो भी आपने सहा है, जो चैलेंजेस आपने फेस किए, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप लड़ सकते हो, टकरा सकते हो। ये पहली बार नहीं है, बहुत सारे रूपों में ऐसे चैलेंजेस आए हैं आपके जीवन में। हो सकता है आपकी बार कुछ अलग हो, कुछ बड़ा हो, लेकिन आप वही हो, आप और भी पावरफुल हो इनफैक्ट। तो आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है, आप इसको भी पार करोगे 100%। दोस्तों ओवरऑल चारों कार्ड्स को देखकर मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि आपके लिए इंडिकेशन अच्छा आया है। और हाँ, कठिनाइयाँ हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ मतलब ओवरनाइट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता, आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है, आप इन सारी चीज़ों को पार करोगे। और आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी। दोस्तों यहाँ पर आया है D, देन दिस इज N, E, दिस इज T, देन वी हैव W, देन वी हैव F, A, O, G. So friends, these are the name initials. I hope अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं।
दोस्तों रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और मैं प्रे करता हूँ कि आप में से जो लोग भी वीडियो को लाइक और हाइप करते हैं, ईश्वर आप सभी को बहुत सारी अबंडेंस दे, ढेर सारी खुशियाँ दे। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।